माँ का बंटवारा। आज माँ जी की 13वीं हो गई। आप बंटवारे की कब बात छेड़ोगे? रमेश, मौका मिल नहीं रहा, क्या करूं? रानी, आज या कल सभी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। रमेश, देखो सभी का क्या प्रोग्राम है। रानी, हमेशा आपकी लापरवाही के कारण मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। कहीं हिस्सा हाथ से ना निकल जाए। सुरेश, अमिता, उमेश, अंजलि, राधिका का प्रवेश। रमेश, तेरा क्या प्रोग्राम है? सुरेश, आज चला जाऊंगा, रात की गाड़ी का रिजर्वेशन है। रानी, मकान प्रॉपर्टी का क्या करें? सुरेश, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। रानी, आपकी नौकरी अच्छी है पर हमें तो पैसों की सख्त जरूरत है। सुरेश, जैसा आप उचित समझें। मैं कुछ मांगने का दावा नहीं कर सकता। अमिता की माँ से कहीं नहीं बनी। मैंने कभी माँ की सेवा नहीं की। राधिका की ओर भी ध्यान नहीं दिया। उसके विवाह की भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हमेशा हम अपना कर्तव्य राधिका पर डालते चले गए और माँ ने भी केवल राधिका की ही जिम्मेदारी समझी। कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है बहुत गलत हुआ। आज राधिका 35 साल की हो गई। अमिता, जिम्मेदारी कर्तव्य अलग हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी अलग है। सुरेश, नहीं, हमने जब सेवा नहीं की तो मेवे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं अपना हक छोड़ रहा हूँ। अमिता, पर सुरेश, मैं तुमसे बहुत बार कह चुका हूँ कि माँ जिसके पास रहेगी सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी। पर तुम तो हमेशा कहती थी ना, माँ चाहिए और ना पैसा। अब क्या हो गया? अमिता, पर आप तो इस घर के वारिस हो। सुरेश, माँ की सेवा करने के लिए भी मैं बारिश था, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था? उमेश, भैया, ये सब बाद में सोचेंगे, अभी तो आप सब खर्चे का हिसाब करिए। एक लिस्ट दिखाते हुए। माँ का अंतिम संस्कार व पूजा पाठ का ये हिसाब है। राधिका, वो मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा था कि उनका सब कार्यक्रम उन्हीं के पैसों से होगा। अंजलि अपने पति उमेश से लिस्ट लेकर राधिका को लिस्ट देती है। ये लीजिए दीदी, छोटे छोटे खर्चे दिखाई नहीं देते पर हजारों में हो जाते हैं। जब भी हम सब इकट्ठा होते हैं हर बार हमारे ही पैसे खर्च हो जाते हैं। उमेश, और क्या कहा था माँ जी ने? राधिका, छोड़ो सब बातें, कहा तो बहुत कुछ था। रमेश, हमें भी तो मालूम होना चाहिए। राधिका, आप सबके व्यवहार व रूखेपन से वह रोज अपनी लिस्ट में एक वाक्य जोड़ती थी। 4 दिन पहले कह रही थी कि जो अभी तक न आए तो मेरे मरने की खबर किसी को नहीं देना। अंजलि, उन्हें किसी से लगाव ना था इसीलिए वो ऐसा कह रही थी। राधिका बीच में ही बात काट कर, काश ऐसा होता, पर ममता जब सिसकारियां भरती है ना तभी आत्मा बोलती है। कितना तरसती थी, सबको जी भर देखने के लिए इंतजार ही करती रही। रानी, अब आगे क्या किया जाए आप ही बताइए। राधिका, माँ ने वसीयत लिख रखी है, मुझे भी नहीं मालूम थी, पर 3-4 दिन पूर्व वकील साहब आए थे, मैंने उन्हें आज बुलाया है, सभी एक साथ। क्या राधिका? हाँ, वे आते होंगे। वकील का आगमन हुआ, सभी नमस्कार कर बैठाते हैं। वकील साहब वसीयत निकाल पढ़ते हैं। वकील साहब, मैं श्रीमती शारदा देवी पूरे होश हवास में वसीयत लिख रही हूँ कि मेरी जायदाद के हिस्से बराबर सभी बच्चों में बांट दिए जाएं। राधिका ने मेरी बहुत सेवा की, उसे मैं अपने गहने और सारे बैंक के वही खाते उसके नाम कर रही हूँ। माँ को पालने के लिए भेद भावना का एहसास मैंने सहा है, पर माँ की झोली में हमेशा बच्चों के लिए बराबर स्नेह रहता है, इसीलिए बराबर हिस्सों में बंटवारा चाहती हूँ। राधिका व वकील सभी को देख रहे थे एक साथ। माँ, तुम धन्य हो। सभी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ के लिए अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन बच्चों के मन में माँ बाप के लिए भेदभाव
पैदा हो सकता है। इसीलिए हमें अपने माँ बाप के प्रति कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके प्रति हमेशा सम्मान और उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए।